अस्सलाम वालेकुम। डेली न्यूज़ अपडेट के साथ मैं सईद खान। मेरी इस अपडेट देने का मकसद ये नहीं कि आप लोगों को किसी किस्म का डराना कि कराची में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। एक मॉडल को देखकर अपना जाती तजिया आपको बताना चाहता हूँ। आप कराची की और हम सब की बेहतरी के लिए रब्बे करीम से दुआ करें। बात करें वेदर अपडेट की, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम को इंडिया के महकमे मौसमियात ने तूफान में बदलने का अंदिया दे दिया है, जिससे इंडिया में चंद एक शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और आज इसी पेशन गोई की नजर कराची में भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको याद होगा 27 अगस्त 2020 में इसी किस्म का सिस्टम तश्कील पाया था और इसकी शिद्दत भी आप लोगों ने नहीं देखी थी। ये सिस्टम इससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है और इस सिस्टम से अंदरूनी सिंध सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और कराची में जो मॉडल दिखा रहे हैं, इससे ये कंफर्म है कि अर्बन फ्लडिंग के ज्यादा चांस हैं। इस सिस्टम से 100 से 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। कल से गुजरात के रास्ते सिंध में एंट्री देगा और इसे शिद्दत में रहा तो तूफान जैसी सूरत हाल सिंध वालों को मुतासिर करेगा। रही बात कराची की, तो यहाँ भी आपको मॉडल रेड कलर में दिखा रहा है। इससे ये साबित होता है कि कराची में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं और इससे ये साबित हुआ कि सिस्टम जब बना था खलीजे बंगाल, तब से अब तक शिद्दत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लिहाजा ये मेरा तजिया है कि बारिश कराची के लिए खतरनाक और गरीबों के लिए जिनके कच्चे मकानात और रहने के लिए छत नहीं, इनके लिए जहमत बन सकती है। अब कराची के जुनूब वालों के लिए बात करें तो वहाँ अब तक खातिर ख्वाह अच्छी बारिश नहीं हुई है, लेकिन इस सिस्टम से वहाँ भी मूसलाधार बारिशों के बहुत अच्छे चांस हैं। बाकी मेरी रब को जो मंजूर होगा वही होगा, हम सिर्फ पेशन गोई कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा तजिया। सिस्टम जो है मजीद आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग आती जाएंगी, हम आपको आगाह करते जाएंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।